Welcome students to the session of physics. Today we are going to discuss something which is very important for your practical purpose also. As you know, the science of measurement is basically a science of comparison. किससे कंपेयर करते थे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी से. आप अपने पिछले उसमें पढ़ चुके हो, वीडियोस में देख चुके हो और आप जान चुके हो कि मेजरमेंट कैसी प्रोसेस है. मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन. तो मेजरमेंट में हमसे काफ़ी सारी गलतियां हो जाती हैं एंड दैट फॉल्ट्स आर नोन एज एरर्स. एरर्स है क्या? एक ट्रू वैल्यू है किसी चीज़ की, फॉर एग्जाम्पल मीटर स्केल, उसकी ट्रू वैल्यू आपको पता है इट्स 1 मीटर, लेकिन किसी कारणवश वह स्केल कहीं से टूटा फूटा है या उसकी कैलिब्रेशन में कहीं से प्रॉब्लम आ रही है, तो व्हाट विल हैपन? देयर विल बी ए अकरेंस ऑफ एरर. उसमें एरर होगा. दैट एरर टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी. एरर ऑफ मेजरमेंट कैसे होते हैं एंड हाउ बेसिकली वी डिफाइन देम. हम इन्हें कैसे डिफाइन करते हैं. देयर इज नो नीड टू लर्न इट, जस्ट अंडरस्टैंड. एक ट्रू वैल्यू आपको बताई थी, ओके, एक मेजर्ड वैल्यू जो आपने मेजर की, अगर उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है तो विल से नो एरर इज देयर. लेकिन अगर उनमें कोई डिफरेंस आ रहा है तो व्हाट विल हैपन? दैट विल अकाउंट फॉर एन एरर. सो हियर एरर ऑफ ए क्वांटिटी इज अ ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. सिंपल सा. आपको अगर कोई पूछता है एरर क्या है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अ डिफरेंस बिटवीन, यू कैन राइट इट आल्सो लाइक दैट, डिफरेंस बिटवीन true value and measured value. Nothing special. Difference between true value and measured value को भी आप error बोल सकते हैं और you can simply write it like that. Now we'll move to types of error. Errors के भी बहुत सारे types हैं. That's the main thing that types of error are systematic errors, random errors and gross error. Systematic error नाम से लग रहा है. सिस्टेमेटिक, जो एरर सिस्टम में अकर हो, दैट इज योर सिस्टेमेटिक एरर. कई एरर सिस्टम के कारण ही होते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? जो सिस्टेमेटिक एरर्स है उनका कॉज हमें नोन होता है. वी नो द कॉज ऑफ सिस्टेमेटिक एरर्स. ठीक है, सिस्टेमेटिक एरर्स, द कॉज इज नोन टू अस. सो जिनका हमें कॉज पता है उन्हें रिमूव करना बड़ा आसान है. सिस्टेमेटिक एरर मतलब सिस्टम में ही प्रॉब्लम है, इंस्ट्रूमेंट में ही प्रॉब्लम है, या आपके काम करने के तरीके में ही प्रॉब्लम है, तो उसको रिमूव किया जा सकता है. किस एरिया में प्रॉब्लम है, लेट्स सी नाउ. फर्स्ट इज योर इंस्ट्रूमेंटल एरर. अभी हम बात भी कर रहे थे, अगर मीटर स्केल में कोई खराबी है या आपकी लैब में एक इंस्ट्रूमेंट होता है वर्नियर कैलिपर, उसके 0 मार्क में कोई प्रॉब्लम है या कोई इंस्ट्रूमेंट ही प्रॉपर कैलिब्रेट नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली देयर विल बी एन एरर. एंड हाउ यू कैन रिमूव दैट इंस्ट्रूमेंटल एरर? बाय यूजिंग अ न्यू इंस्ट्रूमेंट, और ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें कैलिब्रेशन प्रॉपर हुआ हो, जिसमें 0 मार्क एंड एवरीथिंग इज क्लियरली विजिबल. कई बार वो चीज़ें बहुत पुरानी होने के कारण वॉर्न ऑफ हो जाती हैं, तो व्हाट हैपन? हम उस चीज़ को अच्छे से रीड नहीं कर पाते. दे कैन बी यूज बाय करेक्टिंग बाय यूजिंग अ गुड इंस्ट्रूमेंट्स. तो नेक्स्ट इज योर पर्सनल एरर. व्हाट इज दैट पर्सनल एरर? इफ यू आर गोइंग फॉर ए रीडिंग, लेकिन आप रीडिंग करते करते उसे प्रॉपर से समझ ही नहीं पाए या उस स्केल को प्रॉपरली कैलिब्रेट ही नहीं कर पाए या अपने इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर डिजाइन नहीं कर पाए. ऑब्वियसली अगर आप उसको नहीं कर पाएंगे तो देयर विल बी अ पर्सनल एरर. इफ यू आर मेकिंग अ सर्किट डायग्राम, फॉर एग्जांपल आप किसी सर्किट को जोड़ रहे हैं लैब में, लेकिन आपने उसे प्रॉपर कैलिब्रेट नहीं किया या आपने वोल्ट मीटर को प्रॉपर 0 मार्क पे नहीं ले गए, तो ऑब्वियसली देयर विल बी एन एरर. दैट अकाउंट फॉर योर पर्सनल एरर. नो व्हाट आर नेचुरल एरर्स? आप अपना कोई कार्य कर रहे हैं बट इन बिटवीन उस मेजरमेंट में, लैब में कोई एक्सपेरिमेंट करते करते, ड्यू टू सर्टेन कॉज, फॉर एग्जांपल बैरोमीटर, देयर इज अ राइज इन प्रेशर और टेम्परेचर, तो दैट कैन कॉज फॉर योर नेचुरल, जो नेचुरल अकरेंस टेम्परेचर प्रेशर के कारण एरर्स आ जाएं, दैट इज योर नेचुरल एरर. थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर गिव्स डिफरेंस इन रीडिंग्स टू अस समटाइम्स. वो क्यों होता है? ड्यू टू देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर. एंड सेकेंडली यू कैन से पर natural errors can be due to humidity also. There are many other factors which are cause for natural errors. Least count error क्या होता है? What is least count error? Before telling you least count error, first you should know what is least count. Least count क्या है? Minimum value which can be measured by any instrument is called its least count. जैसे आपके मीटर स्केल हुआ, आपके कोई भी इंस्ट्रूमेंट हुए लैब में, उनकी एक मिनिमम वैल्यू होती है.
that is called your least count. For example, meter scale has a least count of 1 millimeter. ठीक है, आपका मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट है मिनिमम वैल्यू, वैसे एक वर्नियर कैलिपर है, लीस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर एंड अनदर इज योर स्क्रू गोज 0.0, that is its least count is 0.01. Likewise, there are many instruments which have their least count like that. तो होता क्या है, वो least count error क्या बताता है कि जितने ज़्यादा आप प्रिसाइज रीडिंग की तरफ जाएंगे, जितना ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग की तरफ जाएंगे, देयर इज अ चांस कि आपका लीस्ट काउंट एरर रिमूव होता जाएगा. मोर द लीस्ट काउंट, मोर एक्यूरेट विल बी द वैल्यूज. So these are types of error due to system. First is your instrumental, personal, natural and least count error. As cause is known, so they can be easily removed. Now the next type of errors are very interesting ones, students. They are called random errors. Random errors, randomly, एकदम से कर होने वाले random errors. See, random. रैंडम एरर्स की क्या खासियत है? सबसे बड़ी खासियत, हमें इसके कॉज का ही पता नहीं होता. द कॉज इज नॉट नोन टू अस. इट कैन बी ड्यू टू एनी कॉज. रैंडमली ये अकर हो सकते हैं किसी भी वेरिएशन के कारण विच इज नॉट नोन टू अस. फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हम एक कर्व पढ़ेंगे. दिस इज कॉल्ड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एरर्स टू अकर. This is known as Gaussian normal distribution curve for frequency. Frequency किस चीज की? यहाँ हम frequency की बात करेंगे, एरर्स की. These are the errors. ये कैसे एरर्स हैं? These are the errors which are caused due to unknown reason, unknown cause. इसका cause हमें नहीं पता. Unknown cause सबसे बड़ी इसकी खासियत है. These are due to unknown cause and magnitude of these error is not constant. Magnitude means इनकी वैल्यू में एकदम से उतार चढ़ाव आता है. It can be on a positive side, it can be on a negative side, like that. इस curve is like that. इसका curve ऐसे चलता है, ठीक है. These are called random errors. इन्हें रिमूव कैसे करें? रैंडम एरर का सबसे बड़ा क्वेश्चन है. रैंडम एरर का चांस एरर्स. मान लो एक पर्सन भी कई बार अच्छे से भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, फिर भी उससे कोई ना कोई गलती हो रही है. अब वो कैसे हो सकती है? हो सकता है उसने इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही थी या उसके इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट देयर इज सर्टेन थिंग कि रीडिंग नोट करते हुए ही इज गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज. देयर इज सर्टेन वेरिएशंस. वो वेरिएशंस उसे नोन नहीं हो पा रही थी. किस कारण से? फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं एंड रिजल्ट्स आर ऑलवेज डिफरेंट. एंड व्हाट इज द कॉज? इतना सारे लोग रैंडमली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो रिजल्ट इज नॉट नोन टू अस. उसका सबसे अच्छा तरीका है वी कैलकुलेट द मीन ऑफ वेरियस वैल्यूज. जितनी ज़्यादा आप रीडिंग्स करेंगे और उनका मीन निकालेंगे तो दैट विल बी नियरली इक्वल टू ट्रू वैल्यू. तो हाउ टू टेक लार्जर ऑब्जर्वेशंस? मोर द ऑब्जर्वेशंस इन एक्सपेरिमेंट्स, that accounts for nearly true value. Not exact true value तो नहीं आ सकती इसमें, but जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लोगे आप, that will account for its true value. Observed value जितनी आप, मान लीजिए आपने 10 रीडिंग्स ली, तो 10 रीडिंग्स को जब आप डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं वो उसकी ट्रू वैल्यू से करीब आ जाएगी या नज़दीक आ जाएगी. तो दिस इज द थिंग द रैंडम एरर्स अकाउंट फॉर. दिस इज अ गॉस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ये अच्छे से बताता है एरर्स के बारे में. इनमें ऐसे ही उतार चढ़ाव आता है. और इनका एक और नाम है स्टूडेंट्स, दे आर नोन एज चांस एरर्स. इन्हें चांस एरर्स भी कहा जाता है. दीज आर आल्सो कॉल्ड योर चांस एरर्स. मान लो इफ x1, x2, x3, xn करके आपने रीडिंग्स ली एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लाइक दैट, x1, x2, x3 डैश 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 xn डिवाइड बाय. ऑब्वियसली आप देखेंगे कि अगर आप किसी ऑब्जर्वेशन को बहुत बार लिख रहे हैं ऑब्जर्व वैल्यू, तो बेस्ट वैल्यू जो हमारी आएगी वो कहाँ आएगी? दैट विल ओनली कम व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मोर. तो इसका एक लाइन में अगर आपने मतलब समझना है, टू रिमूव दिस काइंड ऑफ एरर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी मोर.
number of observation should be more. Now we go for last type of errors. That is your gross errors. These are very simple. There is no need to write these errors, but just to understand them. There is nothing special about gross errors. These errors arise on account of carelessness of the observer. मान लो आपने रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली, आपने अच्छे से सेट ही नहीं किया. टेकिंग ऑब्जर्वेशन अनकेयरफुली, आप बात करने लग गए विदाउट कॉजिंग फॉर द सोर्सेज ऑफ एरर. आपने परवाह ही नहीं की कि हाँ भाई मेरा इंस्ट्रूमेंट खराब है, लेट इट बी. रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली, या आपने गलती से 1.39 की जगह 1.93 ऑब्जर्व कर लिया, तो ऑब्वियसली पूरे उसमें एरर आ जाएगा. आप आगे देखेंगे एरर जब प्रोपोगेट होता है तो पूरी तरह से प्रोपोगेट होता है. अगर आपने एक जगह भी एडिशन में गलती की तो रिजल्ट में भी प्रॉब्लम आएगी. दिस एरर कैन बी ओनली मिनिमाइज व्हेन यू बिकम सिंसियर एंड बिकम अलर्ट. तो इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? बाय बिकमिंग मेंटली अलर्ट. सो दीज आर द सिंपली ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर. Students, till then, revise them properly, understand the video thoroughly,